देखिए अभी उसने काम शुरू ही नहीं किया है, लेकिन ओनर को पहले से कॉन्फिडेंस हो गया बिकॉज ऑफ हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको अगर अपने पे विश्वास है तभी दुनिया आप पे विश्वास करेगी। मतलब बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको काटने के लिए तैयार बैठे हैं, आप पे गुर्राने के लिए तैयार बैठे हैं, अंदर से वो आपको खींचने के लिए तैयार बैठे हैं। इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर पीपल लाइक दैट, दे कैन पंच बिग होल्स इन योर कॉन्फिडेंस एंड मेक यू फील कंप्लीटली डिफीटेड। ऐसे लोगों से थोड़ा सा बच के नहीं रहोगे तो पंचर कर देंगे आपके कॉन्फिडेंस के गुब्बारे को बिल्कुल। तो दिल से ही इंसान बुरा नहीं है, दिल से इंसान अच्छा है, और ज्यादातर लोग दिल से अच्छे होते हैं। बाई चांस उसकी बीवी से लड़ाई होगी, बिजनेस खराब है, या उसको अपने पे कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ रहा है, तो अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए वो नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है, पर दिल से कोई बुरा नहीं होता। right? तो हम कहते हैं ना, द पीपल डिड नॉट मीन इट, दे जस्ट बिहेव ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। Good morning, everyone. Welcome to another session of Read Books with me. As you know, we are reading one of the very powerful book, The Magic of Thinking Big by Dr. David J. Schwartz. और हम चैप्टर पढ़ रहे हैं बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर। आज डे 15 पर हैं हम, और 15th डे का मतलब है 14 डेज हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। तो हम कंटिन्यू करेंगे डे 15 से, हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर। ये बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी फील्ड में अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो कुछ पुरानी लाइंस जो पिछले सेशन में हमने पढ़ी थी वो मैं पढ़ना चाहूँगा, कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस। कहते इट रियली इज इजी टू फॉरगेट द अनप्लेजेंट इफ वी सिंपली रिफ्यूज टू रिकॉल इट। उन्होंने बताया था कि ज़्यादातर लोग क्यों पेशेंट रहते हैं डिप्रेशन के, वो पास्ट को सोच सोच के परेशान होते रहते हैं, उन्हीं मेमोरीज को रिलीव करते हैं। तो आपके माइंड में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मेमोरी स्टोर्ड हैं, आप जिसको विड्रॉ करना चाहोगे वो आप विड्रॉ करोगे। कह रहे हैं विड्रॉ ओनली पॉजिटिव थॉट्स फ्रॉम योर मेमोरी बैंक, लेट द अदर्स फेड अवे। और जो भी हमारी वो आपकी नेगेटिव थॉट्स हैं उसको फेड अवे होने दो, एनर्जी मत दो, आहिस्ता आहिस्ता उनमें श्रिवल हो जाएंगी, श्रिंक हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी, तो टेलर आपको देगा ही नहीं वो, राइट। अब इसके लास्ट इसमें कुछ क्वेश्चंस इन्होंने पूछे हैं। व्हाई डू पीपल फियर अदर पीपल? लोग लोगों से क्यों डरते हैं ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। व्हाई डू मैनी फॉक्स फील सेल्फ कॉन्शियस अराउंड अदर्स? कई बार ये होता है, कोई सक्सेसफुल लोगों के साथ लोग खड़े होते हैं तो बड़ा कॉन्शियस हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं। बट बिहाइंड शाइनेस, कुछ लोग क्यों शाय करते हैं, स्टेज पे बोलने में घबराते हैं। वट कैन वी डू अबाउट इट? अब इन क्वेश्चंस के आंसर्स देखते हैं। शुरू करते हैं डे 15। फियर ऑफ अदर पीपल इज अ बिग फियर, बट देर इज अ वे टू कॉन्कर इट। You can conquer fear of people if you will learn to put them in proper perspective। अगर आप उनको प्रॉपर पर्सपेक्टिव की निगाह से देखें, एक सही निगाह से देखेंगे, तो आपको डर नहीं लगेगा। क्या पर्सपेक्टिव बता रहे हैं? अ बिजनेस फ्रेंड हु इज डूइंग एक्सेप्शनली वेल ऑपरेटिंग हिज ओन wood novelty plant explained to me how he got the proper perspective of people। His example is interesting। एग्जाम्पल से बता रहे हैं कि कैसे आप अपने लोगों के लिए प्रॉपर पर्सपेक्टिव को डेवलप कर सकते हो। Before I went into the army in World War II, I was scared of just about everybody। You just would not believe how shy and timid I was। I felt everyone else was a lot smarter। I worried about my physical and mental inadequacies। I thought I was born to fail। देखिए अपने माइंड में वो पिक्चर क्रिएट करता जा रहा है, सोचता जा रहा है इंसान, राइट। और कहता है मैं इतना डर लगता था कि आप विश्वास नहीं करोगे। देन बाय सम फॉर्चुनेट क्वर्क ऑफ फेट, क्वर्क का मतलब है स्ट्रेंज बिहेवियर, एक फेट किस्मत का अजीब खेल, देखिए क्या हुआ वो बता रहा है। आई लॉस्ट माई फियर ऑफ पीपल इन द आर्मी। During part of 1942 and 1943, when the army was inducting men at a terrific clip, I was stationed as a medic at one of the big induction centers. Day after day, I assisted in examining those men. The more I looked at these recruits, the less afraid of people I became। कैसे डर दूर हुआ, वो आर्मी के कैंप में रिक्रूटमेंट हो रही थी और वो ये खड़े हुए थे, डॉक्टरों की हेल्प कर रहे थे उनके फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए। तो कहते मेरा डर कैसे डर दूर हो गया। All those men lined up by the hundreds, naked as jaybird,
मतलब कंप्लीटली नेकेड, मतलब कुछ नहीं पहना होता, पूरे नंगे आते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए जब आपको मिलिट्री में एडमिशन लेना होता है। तो लुक सो मच अलाइक, सब एक जैसे लग रहे थे। ओह श्योर, देयर वर फैट वंस एंड स्किनी वंस, या कुछ मोटे पतले भी थे, tall ones and short ones, but they all were confused or were lonesome. कहते हैं अकेलेपन से जो उदास रहता है उनको lonesome बोलते हैं. Just a few days before, some of these were rising young executives. Some were farmers, some were salesmen, drifter, blue collar job workers. मतलब ड्रिफ्टर होना, मूविंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, इधर भाग रहे, तो कहते आर्मी में एडमिशन लेने से पहले ये सब इन कैटेगरी में थे, राइट. A few days before they had been many things, बहुत सारी चीजों में के नाम ले सकते हैं, जैसे फार्मर था, कोई सेल्समैन था, बट एट द इंडक्शन सेंटर दे वर ऑल लाइक, सब एक जैसे थे, वर ऑल अलाइक. I figured out something pretty basic by then. Back then, I discovered people are like alike in many more ways than they are different. कहते हैं मैंने क्या रियलाइज किया कि लोग एक जैसे ज्यादातर चीजों के अंदर है, बजाय कि वो डिफरेंट है. I discovered the other fellow is pretty much like me. He looks good. He misses his family and friends. He wants to get ahead. He has problems. Likes to relax. So if the other fellow is basically like me, there is no point in being afraid of him. क्यों डर रहा हूँ, मेरे जैसे ही तो है वो, तो क्यों मैं उससे घबरा रहा हूँ. उसने अपना एक पर्सपेक्टिव चेंज किया और उससे उनका फियर दूर हुआ. Now doesn't that make sense? If the other fellow is basically like me, there is no reason to be afraid of him. क्यों डर रहे हैं उससे जब मेरे जैसे ही है तो. हेयर आर टू वेज टू पुट पीपल इन प्रॉपर परस्पेक्टिव. कैसे आप दो चीजों का ध्यान रख सकते हैं. सबसे पहला, गेट अ बैलेंस्ड व्यू ऑफ अदर फेलो. कीप दीज 2 पॉइंट्स इन माइंड व्हेन डीलिंग विद पीपल. फर्स्ट, द अदर फेलो इज इंपॉर्टेंट. पहला पॉइंट, अदर पर्सन इंपॉर्टेंट है. एम्पैथेटिकली, यानी कि सिंपैथेटिकली, ही इज इंपॉर्टेंट. एवरी ह्यूमन बीइंग इज, बट रिमेंबर दिस ऑल्सो. क्या याद रखना है आपने, यू आर इम्पोर्टेंट टू. आप भी इम्पोर्टेंट है, वो तो है इम्पोर्टेंट, आप भी इम्पोर्टेंट है. सो व्हेन यू मीट अनदर पर्सन, मेक इट अ पॉलिसी टू थिंक. अब ध्यान रखिए, ध्यान से सुनिए, क्या पॉलिसी बनानी है आपने. वी आर जस्ट टू इम्पोर्टेंट पीपल सिटिंग डाउन टू डिस्कस समथिंग ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट एंड बेनिफिट्स. ये नहीं कि वो बहुत बड़ा आदमी है या बहुत छोटा आदमी है, उसको एट पार लेकर आए. हम इक्वल लेवल पे बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, हम दोनों इंपॉर्टेंट है. आप भी इंपॉर्टेंट है, मैं भी इंपॉर्टेंट. ये नहीं कि मैं ही इंपॉर्टेंट तो वो एरोगेंस हो गई. ये कि वही इंपॉर्टेंट है तो मेरा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया. हम दोनों इंपॉर्टेंट. A couple of months ago, a business executive phoned to tell me he had just employed a young man whom I had recommended to him shortly before. उन्होंने किसी को रिकमेंड किया अपने बिजनेसमैन को, उसने इसको रिक्रूट किया. Do you know what really sold me on that fellow? Asked my friend. What? I asked. Well, it was the way he handled himself. देखिए ध्यान से सुनिए. Most job applicants, when they walk in here, are half scared. They give me all the answers they think I want to hear. In a way, most job applicants are a little like beggars. They will accept anything and they are not particular. आम जो बंदा नौकरी के लिए आ रहा है वो बिल्कुल अपना कॉम्प्लेक्स में होता है, बेगर की तरह बिहेव करता है. लेकिन बट जी, जो नाम रखा उस पर्सन का, हैंडल्ड हिमसेल्फ डिफरेंटली. ही रिस्पेक्टेड मी, बट व्हाट्स जस्ट एज इम्पोर्टेंट, ही रिस्पेक्ट्स हिमसेल्फ. व्हाट इज मोर, ही आस्क्ड मी एज मेनी क्वेश्चंस आई आस्क्ड हिम. उस बंदे ने जो जॉब के लिए आ रहा, उसने भी अपने ओनर से क्वेश्चंस पूछे जॉब के बारे में. ही इज नो माउस, छुआ नहीं है. ही इज अ रियल मैन एंड ही इज गोइंग टू डू ऑल राइट. देखिए अभी उसने काम शुरू ही नहीं किया है, लेकिन ओनर को पहले से कॉन्फिडेंस हो गया बिकॉज ऑफ हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस. आपको अगर अपने पे विश्वास है तभी दुनिया आप पे विश्वास करेगी. दिस mutually important attitude helps to you keep the situation balanced. The other fellow does not become too important relative to you in your thinking.
जैसे आप किसी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बना दोगे आप घबराओगे उससे, लेकिन आप सोच रहे हो हम एक लेवल पे आप घबराहट ही नहीं होगी, राइट? द अदर फेलो माइट लुक frightfully big, frightfully important, but remember, he is still a human being with essentially the same interests, desires and problems as you. आपकी तरह ही है सब कुछ, हो तो क्यों घबरा रहे हैं उससे आप? तो पहला पॉइंट क्या बताया, एक बैलेंस पर्सपेक्टिव में लोगों को देखें, राइट पर्सपेक्टिव में। सेकंड पॉइंट देख रहे हैं, डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग एटीट्यूड। अपना एटीट्यूड ऐसे डेवलप करें कि आप अंडरस्टैंड करें कैसे। पीपल हु वांट फिगरेटिवली टू बाइट यू, ग्रोल एट यू, पिक ऑन यू एंड अदरवाइज चॉप यू डाउन आर नॉट रेयर। मतलब बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको काटने के लिए तैयार बैठे हैं, आप पे गुर्राने के लिए तैयार बैठे हैं, अंदर से वो आपको खींचने के लिए तैयार बैठे हैं। इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर पीपल लाइक दैट, दे कैन पंच बिग होल्स इन योर कॉन्फिडेंस एंड मेक यू फील कंप्लीटली डिफीटेड। ऐसे लोगों से थोड़ा सा बच के नहीं रहोगे तो पंचर कर देंगे आपके कॉन्फिडेंस के गुब्बारे को बिल्कुल। यू नीड अ डिफेंस अगेंस्ट द अडल्ट बुली, द फेलो हु लाइक्स टू थ्रो हिज मीगर वेट अराउंड यू। है बहुत कम वजन लेकिन वो आपके ऊपर उसको हावी, अपने आप को हावी करने की कोशिश करेगा, आपको, आपके ऊपर अपने आप को। A few months ago at the reservation desk of a Memphis hotel, I saw an excellent demonstration of the right way to handle folks like him. बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, फटाफट पढ़ते हैं इसको। It was shortly after 5 p.m. and the hotel was busy registering new guests. The fellow ahead of me gave his name to the clerk in a commanding way. The clerk said, "Yes, sir, Mr. R, we have a fine single room for you." वो बड़ा कहते मैं चौड़ा के बात कर रहा था रिसेप्शनिस्ट से, उसने कहा, "यस सर, आपके लिए एक सिंगल रूम है हमारे पास।" अब देखिए, सिंगल, shouted the fellow. "I ordered a double." The clerk said very politely, "Let me check, sir." He pulled the guest reservation from the file and said, "I'm sorry, sir. Your telegram specified a single." टेलीग्राम ये 60-70 साल पुरानी है, तभी ईमेल शीमेल नहीं होती थी। "Your telegram specified a single. I would be happy to put you in a double room, sir, if we had any available. But we simply do not." यार आपका टेलीग्राम कह रहा है आपने सिंगल रूम बुक कराया है, मैं आपको डबल रूम दे देता अगर मेरे पास अवेलेबल होता, है ही नहीं। पोलाइटली उसने बात की। Then the irate customer said, "I don't care what the H डाल के डैश है, गाली दी उसको। That piece of paper says I want a double." मुझे कोई मतलब नहीं है पेपर क्या कह रहा है, मुझे डबल रूम चाहिए। Then he started in with that, "Do you know who I am bit?" कहता ना, तुझे पता है मैं कौन हूँ? Followed will followed with, "I will have you fired. You will see, I will have you fired." नौकरी से निकाल दूंगा, निकलवा दूंगा तुझे। मतलब अपनी धौंस जमा रहा था क्लर्क के ऊपर। As best he could under the verbal tornado, the young clerk injected, "Sir, we are terribly sorry, but we acted on your instructions." आपने जो बोला हमने तो वैसे ही काम किया। Finally, the customer, really furious now, said, "I would not stay in the best suite in this dash hotel. Now that I know how badly managed it is," and stormed out. कहता मैं इस कमरे होटल में रहूंगा ही नहीं अब, और गुस्से से वो बाहर निकल गया। I stepped up to the clerk. इसके पीछे ऑथर की बारी थी। Thinking the clerk, who had taken one of the worst public tongue lashings I had seen in some time, would be upset. इसको इतनी डांट पड़ी है तो बेचारा परेशान होगा क्लर्क, अब मेरे साथ कैसे बिहेव करेगा, वो घबरा रहा हो। Instead, he greeted me with one of the finest "Good evening, sir" I had ever heard. As he went through the routine of processing my room, I said to him, "I certainly admire the way you handled yourself just a moment ago. You have tremendous temper control." अब ध्यान से सुनिए क्लर्क ने क्या बोला। इन्होंने बोला कि मैं बहुत इम्प्रेस हूँ जब वे आपने उस सामने वाले को हैंडल किया और अपने टेम्पर को कंट्रोल में रखा। अब ये क्या कह रहे हैं देखिए, क्लर्क ने क्या लेसन सिखाया ऑथर को। "Well, sir," he said, "I really can't get mad at a fellow like that. You see, he really is not mad at me. I was just the scapegoat." बलि का बकरा मैं बन रहा था, लेकिन वो मेरे पे गुस्सा नहीं थे। "The poor fellow may be in bad trouble with his wife, or his business may be off, or
मे बी ही फील्स inferior and this was his golden chance to feel like a wheel. कोई भी रीजन हो सकता है उसके गुस्से होने का, बट मैं नहीं था, मेरे पे वो गुस्सा नहीं था, वो अपने ही किसी प्रॉब्लम से परेशान था। आई एम जस्ट द गाय हु गेव हिम अ चांस टू गेट समथिंग आउट ऑफ हिज सिस्टम। मैंने उसको ट्रिगर कर दिया और उसका गुस्सा मेरे पे निकल गया, मेरे पे गुस्सा उसने नहीं किया। द क्लर्क एडेड, ध्यान से सुनिए, अंडरनीथ, ये लाइफ लॉन्ग लेसन है। आई रेड दिस बुक सो मेनी इयर्स अगो, ऑलमोस्ट 25-30 years ago। तो ये लेसन आज भी मैं याद करता हूँ। क्या लाइन है, ध्यान से सुनिए। अंडरनीथ ही इज प्रॉब्ली अ वेरी नाइस गाय, मोस्ट फॉक्स आर। तो दिल से ही इंसान बुरा नहीं है, दिल से इंसान अच्छा है, और ज्यादातर लोग दिल से अच्छे होते हैं। बाई चांस उसकी बीवी से लड़ाई हो गई, बिजनेस खराब है, या उसको अपने पे कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ रहा है, तो अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए वो नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है, पर दिल से कोई बुरा नहीं होता। राइट, तो हम कहते हैं ना, द पीपल डिड नॉट मीन इट, दे जस्ट बिहेव्ड ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। तो आप उनको राइट पर्सपेक्टिव में लें। वॉकिंग टुवर्ड द एलिवेटर आई कॉट माई सेल्फ रिपीटिंग अलाउड, फिर ऑथर ने क्या रिपीट किया, अंडरनीथ ही इज प्रॉब्ली अ वेरी नाइस गाय, मोस्ट फोक्स आर। तो उसी की लाइन को उन्होंने दोहराया। Remember these two short sentences next time someone declares war on you. Hold your fire. The way to win in situation like this is let the other fellow blow his stack and then forget. उसके पास जो गोलियां चलाने दो उसको, और उसके बाद उसको भूल जाओ, दिल पे मत लो। मेरी एक और वीडियो है यूट्यूब पे, 3 तरह के दिल, लकड़ी का, रेत का और पानी का। देखिए उसके अंदर यही एग्जांपल है, पानी वाला दिल बनाए, आपको कोई परेशान कर नहीं सकता। मेरी स्टेटमेंट क्या है, मेरी आज्ञा के बिना मुझे कोई परेशान नहीं कर सकता। आप परेशान होते हैं, कोई आपको परेशान करता नहीं है। तो आई थिंक लेट अस कंप्लीट टुडेज सेशन हेयर एंड कंटिन्यू रीडिंग दिस बुक, बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर्स, क्या पूरी किताब ही बहुत अच्छी है। तो इसको हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, एंड नेक्स्ट डे 16 में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सो आई बिलीव यू आर गेटिंग वेरी वेरी पावरफुल मैसेजेस फ्रॉम दिस बुक विच कैन बी अप्लाइड इन डे टू डे लाइफ। और ये लाइन तो बहुत ही पावरफुल है, एक बार चलते चलते रिपीट करते हैं। अंडरनीथ ही इज प्रोबब्ली अ वेरी नाइस गाय, मोस्ट फॉक्स आर। दिल से सब अच्छे होते हैं, ज्यादातर लोग अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है। ओके, थैंक यू एवरीवन, आप सब भी बहुत अच्छे हैं। कीप ऑन वॉचिंग these recordings and applying in your life, and कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर दें कि इस लेसन से, इस पर्टिकुलर चैप्टर से आपने क्या सीखा और कहाँ बेनिफिट लिया, which will inspire me as well as other people also. So see you in the next session. Bye bye, take care.